हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पुस्तक गणित का जादू से पाठ 9 डिब्बे और स्केच। अब आप लोगों को मैं डिब्बे और स्केच के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, आपने अपने आसपास अपने घरों में या दुकानों में कई तरह के डिब्बों को देखा होगा, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और स्केच जो कि आप अपनी चित्रकला में चित्र बनाने में इस्तेमाल करते हो, वो होता है स्केच। तो अब हम आगे अपना पाठ शुरू करते हैं। मिठाई का डिब्बा। रम्या मिठाई खरीदने गई। दुकानदार ने कटा हुआ मोटा कागज लिया और तुरंत उसका सुंदर सा डिब्बा बनाकर मिठाई को पैक कर दिया। अब आप लोग भी जब मिठाई की दुकान में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि या तो कई बार दुकान में मिठाई के डब्बे बने हुए रखे होते हैं और दुकानदार उसमें मिठाई पैक करके आपको दे देता है, या फिर दुकानदार क्या करता है, एक मोटे कागज या गत्ते को उस मिठाई के डब्बे की आकृति में काट कर रख देते हैं और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वह उसको मोड़कर उसका डिब्बा बनाकर उसका उपयोग कर लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पर इस दुकानदार ने भी किया है। अब आगे है, इस चित्र को देखो और अपना डिब्बा खुद बनाओ। पेज 201 पर दिए गए काटे जाने वाले पृष्ठ का उपयोग करो। देखें कितनी जल्दी तुम डिब्बा बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक फ़ोटो दी हुई है जिससे कि वो एक कटे हुए कागज की आकृति से डिब्बा बना रहा है। तो आपको भी कहा है कि अब आप भी चित्र को देखो और अपना डिब्बा खुद बनाओ। और यह आपको कैसे बनाना है? पेज 201 पर एक काटे जाने वाले पृष्ठ का उपयोग करके। और आप देखना, जब आपके पास एक आकृति, कटी हुई आकृति होगी तो आप उससे कितनी जल्दी उसे बना पाते हो। अब हम आगे पढ़ते हैं। घर आकर रम्या ने डिब्बे में से मिठाई निकालकर खाली डिब्बे को पूरी तरह खोल दिया। उससे कुछ फालतू हिस्से हटा दिए जिससे वह डिब्बा कुछ इस तरह लग रहा था। अब क्या करा रम्या ने, जब वो घर आई तो उसने मिठाई के डिब्बे को पहले तो पूरी तरह खाली किया, फिर जो उसमें कुछ फालतू हिस्से थे उनको हटा दिया और फिर उसको पूरा खोल दिया। तो जब उसने उस डिब्बे को खोला तो यहाँ पर जो ये आकृति दी हुई है वो इस तरह की आकृति में डिब्बा बदल गया। अब वह कहती है, इस आकृति से डिब्बा बनता है। और कौन सी आकृतियों से डिब्बा बन सकता है? तो अब आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सी आकृति से डिब्बा बन सकता है। उसने 4 और आकृतियां बनाई। बिंदु वाली रेखाओं पर इन्हें मोड़ा जा सकता है। तुम्हें पता लगाना है कि इसमें से किस आकृति से मोड़ने पर डिब्बा बन सकता है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, एक मोटा कागज लेना है और इसी तरह के 4 आकृतियां बनानी है और फिर उस पर इस तरह की बिंदु वाली रेखाएं बनानी है और वहाँ से उनको मोड़कर देखना है कि किस आकृति से डिब्बा बनता है और किस से नहीं बनता है। तो वैसे अगर आप यहाँ पर फोटो में देखोगे तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जो ए और सी आकृति है वो कुछ हद तक हमारी जो पहली वाली आकृति जो रम्या ने बनाई थी उससे मिलती जुलती है। तो इसका मतलब आकृति ए और सी को हम मोड़कर डिब्बा बना सकते हैं। अब आगे है घन बनाना। तो घन, आप लोगों ने, कुछ बच्चों को शायद पता होगा कि घन क्या होता है, और अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उनके लिए घन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। घन एक ऐसी आकृति या फिर एक ऐसा आकार होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसे होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं
और एक घन में 6 सतह होते हैं। 6 उसकी साइड आप कह सकते हो, मतलब आप उसको 6 तरीके से देख सकते हो, 6 तरफ से आप उसको देख सकते हो। और उसमें 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। इसके अलावा इस जो एक घन होता है उसमें जो सतह होती है वह वर्ग के आकार के होते हैं। तो इसका मतलब क्योंकि एक घन में 6 सतह होती हैं तो एक घन में 6 वर्ग भी होते हैं। तो ये अब हमने जान लिया घन के बारे में कि घन क्या होता है। अब हम आगे अपने पाठ को पढ़ते हैं। घन बनाना। एक वर्गाकार कागज की मदद से बुद्धा घन बनाना चाहता है। वह जानता है कि घन की हर सतह वर्ग होती है। अब देखो यहाँ पे ये एक चित्र भी दिखाया गया है। तो जितनी भी ये घन की सतह हमें दिख रही है, ये हमें दिख रहा है कि ये वर्ग के आकार की है। अब बुद्धा को क्या करना है? एक वर्गाकार कागज की मदद से घन बनाना है। अब यहाँ पे पूछा है कि घन की कितनी सतह होती है। तो अब आप देख रहे हो जो ये एक छोटा सा चित्र दिया हुआ है घन का, इसमें आपको दिख रहा है कि एक आगे वाली सतह है, एक पीछे वाली सतह है, एक ऊपर वाली सतह, एक नीचे वाली सतह, फिर एक दाएं वाली सतह और एक बाएं वाली सतह। तो ये हो गई कुल 6 सतह, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो घन की 6 सतह होती हैं। वह 2 अलग अलग आकृतियां बनाता है। अब उसने देखो यहाँ पे क्या करा है, 2 अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई हुई हैं। अब आपको इनसे जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है, क्या यह दोनों आकृतियां मुड़ने पर एक घन बना सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, कि यह दोनों ही आकृतियां मुड़ने पर एक घन बना सकती है। और क्यों बना सकती है? क्योंकि आप देख ही रहे हो कि ये जो दोनों ही आकृतियां हैं इसमें एक तो 6 सतह है और हमें घन बनाने के लिए 6 सतहों की ज़रूरत होती है। दूसरा, हर सतह जो है वो वर्ग के आकार की है और सभी की आप देख रहे हो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। तो इसका मतलब हुआ यह दोनों आकृतियां मुड़ने पर एक घन बना सकती है। अब अगला सवाल है, कम से कम एक और आकृति बनाओ जिसे मोड़कर एक घन बनाया जा सके। अब क्या कहा है, आपको एक और ऐसी आकृति बनानी है जिससे कि हम घन बना सकें। तो हमें उस आकृति में सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि उसमें 6 सतह होनी चाहिए। तो आप एक या तो सीधे तरीके से क्या कर सकते हो, 6, अब आपने देखा है कि ये वर्ग में बनी हुई आकृति, तो आप भी क्या कर सकते हो, 6 सीधे वर्गों को लेकर एक आकृति बना सकते हो। यानी कि 6 लंबाई में ले सकते हो एक साथ वर्ग, या फिर 6 चौड़ाई में एक साथ वर्ग ले सकते हो, या फिर आप एक आकृति ऐसी भी बना सकते हो कि 4 वर्गों को चौड़ाई में एक साथ ले सकते हो और आपको बाएं से दूसरे वर्ग के ऊपर एक और वर्ग को लेना है और फिर दाएं तरफ से पहले वर्ग के नीचे एक और वर्ग आपको लेना है। तो यह मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको 3 आकृतियां और बता दी हैं जिनसे कि हम घन बना सकते हैं। अब अगला सवाल है, घन के हर सतह का कुल क्षेत्रफल क्या है? अब मैंने आपको बताया था कि घन की जो हर सतह होती है वो वर्ग होती है। तो इसका मतलब सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? सतह का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होगा। और आप लोगों को पता ही है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भुजा गुना भुजा। तो मान लीजिए अगर हमें सतह की भुजा दी हुई है 1 सेंटीमीटर, तो सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर में 1 सेंटीमीटर। अब है हमारा अगला सवाल, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसे मोड़ने पर घन ना बने। तो अब हम एक ऐसी आकृति बनाते हैं कि जिसे मोड़ने पर हमारा घन ना बने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 4 वर्ग ले लेते हैं
आपको क्या करना है, 4 वर्ग लेने हैं और उसमें फिर आप दाईं तरफ एक पहले वर्ग के नीचे एक और वर्ग ले लीजिए। अब आप देखोगे कि हमने क्या करा है, इस आकृति में हमने सिर्फ 5 वर्गों को लिया है, यानी कि 5 सतह ली है। और आपको पता ही है कि 5 सतह से घन नहीं बनता है। घन बनाने के लिए हमें 6 सतह की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमने एक ऐसी आकृति बना दी जिससे कि घन नहीं बन सकता, और वो हमने कैसे बनाया, 5 सतह की मदद से। अब है अगला सवाल, आसपास देखो और चर्चा करो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कौन सी चीजें घन की तरह लगती है। ऐसी कुछ वस्तुओं की सूची बनाओ। अब वैसे तो आप जहाँ रह रहे हो, आपके आसपास कौन सी चीजें हैं ऐसी जो कि घन की तरह लगती हो, वो आपने देखना है और उनको लिखना है। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण दे देती हूँ। जैसे कि एक चौक का बॉक्स होता है, आपने उसको देखा होगा अपने स्कूल में, कक्षा में, तो वह भी एक घन के आकार की होती है। उसके बाद एक बर्फ का जो होता है, आपने देखा होगा आपके फ्रिज में जो फ्रीजर होता है, उसमें एक ट्रे में जब हम बर्फ जमाते हैं तो बर्फ का जो आकार होता है वो एक घन के आकार का होता है। तीसरा मैं कहूँगी गत्ते का डिब्बा। आपने देखे होंगे गत्ते के जो डिब्बा होता है पूरा, जो कि जिसकी 6 सतह होती है, वो भी एक घन के आकार का होता है। चौथा, जो आप लूडो खेलते हैं उसमें आपने देखा होगा जो पासे का हम इस्तेमाल करते हैं वह भी घन के आकार का होता है। तो अब आपको देखना है कि आपके आसपास और कौन सी ऐसी जो है वस्तुएं हैं जो कि घन के, और उनकी आपको सूची बनानी है। अब है बिना ढक्कन का डिब्बा। पाठ 3 में तुमने 5 वर्गों की एक पहेली के बारे में पढ़ा था। तुमने देखा था कि किस तरह 5 वर्गों से 12 अलग अलग आकृतियां बनी थी। तो आप सभी ने पाठ 3 में पढ़ा था कि 5 वर्गों की एक पहेली, और उसमें आपने क्या किया था, आपको कार्य दिया था कि 5 वर्गों से आपको 12 अलग अलग तरह की आकृतियां बनानी थी। तो आपको याद आ ही गया होगा कि आपने कौन कौन सी आकृतियां बनाई थी। अब आपको कहा है कि तुम इन आकृतियों को एक कागज पर ट्रेस करके काटो और मोड़ो तो कुछ आकृतियां एक बिना ढक्कन हुए डिब्बे में बदल जाएगी। अब उन्होंने कहा है कि जो आपने 12 आकृतियां बनाई थी, उन सभी 12 आकृतियों को आपको क्या करना है, कागज पर ट्रेस करना है, मतलब उनको छापना है, और फिर उसको काट कर और उसके बाद उसको मोड़कर देखना है कि किससे आपका एक खुला डिब्बा बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है। तो आप देखोगे कि कुछ आकृतियों से आपका खुला डिब्बा बन जाएगा। अब यहाँ पर यह लड़की कहती है, मैं इन दोनों से खुले डिब्बे बना सकती हूँ। अब देखो उसने नीचे ये 2 आकृति दी है जिसमें कि उसने कहा है इन दोनों से वह क्या कर सकती है, एक खुला डिब्बा बना सकती है। फिर वह क्या करती है, कहती है लेकिन मैं इनसे खुले डिब्बे नहीं बना सकती। अब यह 2 आकृति उसने दी है जिससे कि वह खुले डिब्बे नहीं बना सकती है। अब आपको क्या करना है, बनाकर पता लगाओ कि पेज 46 की बाकी 8 आकृतियों में से कौन सी है जिनको मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया जा सकता है। अब देखो 12 आकृतियों में से 4 आकृतियां तो यहाँ पे इन्होंने दिखा दी, जिसमें से कि 2 से तो खुला डिब्बा बन सकता है और 2 से नहीं बन सकता। अब जो बाकी की 8 आकृतियां हैं उनको बनाकर, ट्रेस कर काट कर और मोड़कर आपको देखना है कि किससे आप खुला डिब्बा बना सकते हो। तो हमने जब देखा, आपको अपनी आकृतियों में से देखना है, तो मैंने जब देखा जो वो आकृतियां हैं वो है कि
पहले आप क्या करोगे, 4 वर्गों को चौड़ाई में एक साथ रखोगे, यानी कि 4 सतहों को या फिर 4 वर्गों को आप कह सकते हो, उनको चौड़ाई में एक साथ रखोगे। उसके बाद एक सतह को आप बाईं तरफ से जो दूसरी सतह है उसके नीचे एक बना दोगे। तो इस तरह इस 5 वर्गों की आकृति से हमें खुला डिब्बा बना सकते हैं। दूसरी आकृति हम ये कर सकते हैं कि हम 3 वर्गों को लंबाई में रखेंगे, उसके बाद एक वर्ग को हम सबसे ऊपर वाले वर्ग के बाईं तरफ रखेंगे और एक वर्ग को हम सबसे नीचे वाले वर्ग के दाईं तरफ रखेंगे। तो इस आकृति से भी हम खुला डिब्बा बना सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि हम इसमें सिर्फ 5 वर्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यह एक खुला डिब्बा बन रहा है। अगर हम इसमें एक वर्ग और जोड़ देंगे तो उससे 6 सतह हो जाएंगी और वह एक घन बन जाएगा। लेकिन हमें घन नहीं बनाना है, हमें खुला डिब्बा बनाना है। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 आकृति बता दी है जिससे कि आपका एक खुला डिब्बा बन सकता है। अब बाकी आपको यहाँ पर और आकृतियाँ भी बना सकते हो आप, और बनानी है आपको। अब अगला सवाल है, ऐसी आकृतियाँ और बनाओ जिनसे खुला डिब्बा नहीं बनाया जा सकता। अब देखो 2 आकृतियाँ तो इन्होंने ऊपर बताई हुई हैं कि जिनसे कि खुले डिब्बे नहीं बन सकते। तो एक आकृति और आपको ऐसी बनानी है। तो एक आकृति ऐसी है कि आपको क्या करना है, पहले 3 वर्ग लेने हैं चौड़ाई में, उसके बाद बाईं तरफ से पहले वर्ग के नीचे एक और वर्ग बनाएंगे, फिर दूसरे वर्ग के नीचे एक और वर्ग बनाएंगे। तो जब यह आकृति बनेगी 5 वर्गों वाली तो आप देखोगे कि इस आकृति से खुला डिब्बा नहीं बनाया जा सकता। और आपको पता कैसे चलेगा, आकृति तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, इस आकृति को आपको किसी मोटे कागज या किसी भी कागज पर आपको ट्रेस करना है, यानी कि छापना है, फिर उसको काटना है और फिर उसको मोड़कर आपको काटना नहीं है, आपको ट्रेस करना है और फिर उसके बाद आपको मोड़कर देखना है कि आपका खुला डिब्बा बनता है या फिर नहीं। अब है डिब्बे और डिब्बे। सभी डिब्बे घन नहीं बनते। वो आपको भी पता ही है कि जो सारे डब्बे होते हैं, कुछ डब्बे जो हैं वो घन के अलावा भी दूसरी आकृति के या दूसरे आकार के होते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है, सभी डिब्बे घन नहीं होते। यहाँ कुछ अलग अलग तरह के डिब्बे दिए गए हैं। नीचे दी गई हर आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगी। अब देखो ऊपर तो क्या दिया गया है, आपको एक डिब्बे दिए हैं और नीचे उनकी आकृति दी हुई है। तो आपको बताना है कि कौन सी आकृति से मोड़कर आपके ऊपर दिए गए डब्बों में से बनेंगे। तो जो हमारा, हम कह सकते हैं कि जो हमारी पहला डब्बा है वो किस आकृति से बनेगा, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि हमारी जो पहला डब्बा है वो दूसरी वाली आकृति से बनेगा। फिर है हमारा दूसरा डब्बा, तो आपको ये देखना है कि यह किससे बनेगा, ये हमारा बनेगा चौथी वाली आकृति से। फिर है हमारा तीसरा डब्बा। तीसरा डिब्बा आपको देखने से पता चल रहा है कि थोड़ा त्रिभुज के आकार में है, जो कि हमने आकृति देखा पहली आकृति में थोड़े त्रिभुज जैसी आकृति आ रही है। तो इसका मतलब जो तीसरा डिब्बा है वह बनेगा पहली आकृति से। फिर है हमारा चौथा डिब्बा, वो बनेगा हमारा तीसरी आकृति से। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्श के नक्शे। यहाँ पे देखो आपको एक नक्शा दिया हुआ है। यह नक्शा जो है एक फर्श का नक्शा बना हुआ है। जब भी कोई घर बनता है, आप लोगों ने कभी अगर घर बनते हुए देखा होगा तो आप वहाँ पर देखोगे कि घर या फिर दीवारें सब कुछ जो है बाद में बनता है। सबसे पहले एक फर्श में नक्शा
बनाया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर होगी या फिर कितनी जगह पर बनेगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से एक फर्श है जिस पे नक्शा बनाया है और उसमें एक दरवाजा दिखाया हुआ है और 4 खिड़कियां दिखाई गई हैं, जिसमें से कि 2 खिड़कियां तो सामने वाले दीवार पर है यानी कि दरवाजे के साथ में, और एक खिड़की बाईं तरफ वाली दीवार पर है और एक खिड़की जो पीछे की दीवार है उस पर है। तो हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। एक घर बनाने के लिए सबसे पहले फर्श का नक्शा बनाया जाता है। क्या तुमने कभी फर्श का नक्शा देखा है? यहाँ विभा के घर का फर्श का नक्शा दिया जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि घर के दरवाजे और खिड़कियाँ कहाँ हैं। तो जो कि मैंने भी आपको बताया ही था, ये वही यहाँ पर बताया गया है आपको। अब कहा है घर का सामने वाला हिस्सा कौन सा है? घर के सामने वाले हिस्से में कितनी खिड़कियां हैं? तो आपको पता भी है और आपको देखने से भी पता चल रहा है, जो भी हमारा घर में जहाँ पर दरवाजा यानी कि जहाँ से हम प्रवेश करते हैं वो हमारे घर का सामने वाला हिस्सा होता है। और इस नक्शे में भी हमें दिख ही रहा है कि दरवाजा कहाँ पर है, तो ये हिस्सा इस नक्शे का सामने वाला हिस्सा है। अब पूछा है कि घर के सामने वाले हिस्से में कितनी खिड़कियां हैं, तो आपको देखने से पता चल रहा है कि एक तो दरवाजे के दाएं तरफ और एक दरवाजे के बाएं तरफ, यानी कि घर के सामने वाले हिस्से में 2 खिड़कियां हैं। अब आगे है, घर के नक्शे को देखकर यह नहीं पता चलता कि घर कैसा दिखता होगा या खिड़कियां कितनी ऊंची है। इसलिए हम चित्र बनाने का एक और तरीका अपनाते हैं जिसमें गहराई है, जिससे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखे। अब अभी तक उन्होंने क्या करा था, एक फर्श का नक्शा बना रखा था। अब उन्होंने घर का एक पूरा घर बना दिया है जिससे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का भी हमें पता चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है पूरा। तो नीचे एक घर के 4 गहरे चित्र दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे देखो 4 गहरे चित्र दिए गए हैं एक घर के लिए। क्या तुम बता सकते हो कि विभा का घर कौन सा है? अब आपको क्या करना है, इन चारों घरों के चित्र को देखना है और उसका मिलान फर्श के नक्शे से करना है और फिर बताना है कि कौन सा विभा का घर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ए घर पे चलते हैं। तो जब हमने इसको नक्शे से मिलाया तो हमने देखा कि जो पीछे जो नक्शे का पीछे वाला हिस्सा है, हमने देखा कि उसमें दीवार अलग अलग तरीके से है, यानी कि एक छोटी दीवार है और फिर एक दीवार थोड़ी सी और पीछे जाके जा रही है, जो कि ए घर में नहीं है। फिर हम आते हैं बी घर में। तो बी घर में हमने देखा कि इसमें हमें जो है इसकी दाईं तरफ वाली दीवार पर भी एक खिड़की इन्होंने बनाई हुई है, लेकिन नक्शे में दाईं तरफ की दीवार पर कोई भी खिड़की नहीं बनी है, तो इसका मतलब यह भी नहीं है। अब आते हैं हम घर सी पे। तो घर सी को जब हमने नक्शे से मिलाया तो हमने देखा कि हाँ, यह इससे मिलता जुलता है, क्योंकि आप ऊपर से देखोगे अगर तो भी दीवारें एक जैसी दिख रही हैं हमें, इसका जो डिज़ाइन बना है, और खिड़कियां भी हमें उसी तरीके की दी हुई हैं और दरवाज़ा भी। तो इसका मतलब यह इससे मिलता जुलता है। अब अगर हम डी की बात करें तो डी में आप देखोगे कि नक्शे में खिड़की हमें कोने पे दी हुई है और डी जो घर बना है इसकी खिड़की जो बाएं तरफ की खिड़की है वो बीच में बनी है और नक्शे में बिल्कुल किनारे पर दी हुई है, तो इसका मतलब डी भी नहीं है। तो हमने जब सारे घरों का नक्शे से मिलान किया तो हमें पता चला कि जो घर सी है वो विभा का घर है। अब हमें कहा है कि बाकी 3 गहरे चित्र नक्शे से मेल क्यों नहीं खा रहे, चर्चा करो। तो वो हमने अभी पहले ही कर लिया। अब हमारे
हमारा ए वाला घर क्यों मेल नहीं खा रहा? क्योंकि जब हम ऊपर से देख रहे हैं छत को तो वो हमें नक्शे की तरह नहीं लग रही है। बी क्यों मेल नहीं खा रहा? क्योंकि बी घर में हमने देखा दाईं तरफ की दीवार पे खिड़की बनी है और नक्शे में दाईं तरफ की दीवार पर कोई खिड़की नहीं है। डी घर क्यों मेल नहीं खा रहा है? क्योंकि इसमें बाईं तरफ की जो खिड़की है वो बीच में बनी है और नक्शे में बाईं तरफ की खिड़की जो है वो आखिरी में बनी है। तो आपको ये सारा ये समझ में आ ही गया होगा। अब हम अगला कार्य जो कि हमारा है अभ्यास का समय, इसको हम करेंगे अपनी अगली कक्षा। अब हम हमारा पाठ आगे शुरू करते हैं। कौन सा पाठ? डिब्बे और स्केच। अभी तक आपने जो है हमने इस पाठ में पहले घन के बारे में पढ़ा, उसकी सतह के बारे में पढ़ा, उसकी सतह वर्ग होती है वो पढ़ा हमने। उसके अलावा हमने डिब्बा बनाना सीखा, फिर हमने खुला डिब्बा बनाना सीखा, फिर हमने फर्श के नक्शे के बारे में पढ़ा और उस फर्श के नक्शे को देखते हुए गहरे चित्र से उसको मिलाना सीखा। तो अब हम हमारा आगे का कार्य करते हैं, अभ्यास का समय। नंबर 1, नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखो। अब देखो यहाँ पर आपको एक फर्श का नक्शा दिया हुआ है जो कि गुलाबी रंग से है। फिर इस घर के गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाओ। अब आपको दाईं तरफ एक सफ़ेद रंग से इस घर का गहरा चित्र दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? नक्शे में देखते हुए इस गहरे चित्र में आपको खिड़की और दरवाजे बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले शुरू करते हैं नक्शे का सामने से। तो हमने देखा कि जो नक्शे का सामने वाला हिस्सा है इसमें एक तो दरवाज़ा बना है जो कि बाईं तरफ है। तो हम सबसे पहले बाईं तरफ सामने के हिस्से में एक दरवाज़ा बना देंगे। फिर हमने देखा कि सामने वाले हिस्से में 2 खिड़कियां भी है, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। तो बाईं तरफ वाली खिड़की हम नहीं बना पाएंगे क्या? क्योंकि हमें वो हिस्सा यहाँ पर गहरे चित्र में नहीं दिख रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं? दाईं तरफ वाली खिड़की को दाईं तरफ वाली दीवार पर बना देंगे आगे की तरफ को, क्योंकि ये सामने वाला हिस्सा है। अब हम इसका नक्शे का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको बनाते हैं। तो उसमें भी हमें 2 खिड़कियां बनानी है, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। अब आप देखोगे कि गहरे चित्र में बाईं तरफ वाला हिस्सा हमें नहीं दिख रहा, तो इसलिए हम बाईं खिड़की को नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करते हैं? जो नक्शे में दाईं खिड़की हमें दी हुई है यानी कि पीछे की तरफ जो है उसको हम दाईं तरफ वाली दीवार में पीछे की तरफ को बना देंगे। तो इस तरह से हम अपना यह कार्य पूरा कर लेंगे। अब है दूसरा कार्य, क्या कोई ऐसी खिड़की है जिसे तुम गहरे चित्र में नहीं दिखा पा रहे हो? उस पर नक्शे में निशान लगाओ। तो वो हम अभी देख ही चुके हैं कि एक तो जो हमारे सामने वाले हिस्से में बाएं तरफ वाली खिड़की है इसको हम नहीं दिखा पा रहे हैं गहरे चित्र में, तो आपको यहाँ पर निशान लगाना है। और दूसरा, पीछे वाले हिस्से में बाएं वाली जो खिड़की है इसको भी हम गहरे चित्र में नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इस पर भी आप निशान लगा दोगे। अब है दूसरा कार्य, अपने घर के फर्श का नक्शा बनाने की कोशिश करो। अब आपको क्या करना है? आपने पहले अपने घर को ध्यान से देखना है, उसके बाद जिस तरीके से फर्श पे जहाँ पर दरवाजे हैं, जहाँ पर खिड़कियाँ हैं, वो आपको यहाँ पर मतलब आपको उसका नक्शा बनाना है फर्श का। तो यह कार्य आप अपने घर में ढंग से उसको देखते हुए, ध्यान से समझते हुए उसको करेंगे। अब है घन का एक गहरा चित्र। सुमित्रो और उसके दोस्तों ने घन का एक गहरा चित्र बनाया। उनके चित्र कुछ इस तरह थे। अब देखो वो क्या कर रहे हैं? घन का गहरा चित्र बना रहे हैं। तो उन्होंने इस तरीके से ये 7 चित्र बनाए हैं। अब तुम्हें कौन सा चित्र ठीक लगता है? चर्चा करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं
जो हमारा ए चित्र है, तो वो देखने से ही आपको पता चल रहा है कि वह घन का जो है वो चित्र सही नहीं, आपका जो है घन का चित्र है वो। फिर हम देखते हैं बी, और हमने देखा कि बी वाला हमारा, तो हमें यहाँ पर ये ध्यान से देखना है कि घन का ये चित्र लग रहा है कि आपको नहीं। तो हमने ए में देखा कि यहाँ पर हमें ये 3 सतह दिख रही हैं, तो इसका मतलब यह है घन का चित्र ठीक नहीं लग रहा। फिर है बी, तो बी में भी आप देखोगे, हमें पता है कि जो घन की सतह होती हैं वो सभी बराबर होती हैं और वर्ग के आकार की होती हैं, तो इसका मतलब बी चित्र भी ठीक नहीं है। फिर हम सी पे आते हैं, तो सी में भी हम देख रहे हैं कि जो इसका आगे वाला हिस्सा है, इसमें यह एक वर्ग के आकार का नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यह भी ठीक नहीं है। अब आते हैं हम चित्र डी पर। तो चित्र डी की आप अगर ध्यान से देखो तो इसकी हर सतह वर्ग के आकार की है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक समान की दिख रही है, तो इसका मतलब चित्र डी सही है। फिर हम आते हैं चित्र ई पर। तो ये भी हमें देखने में सही लग रहा है, क्योंकि एक तो देखो इसकी हर सतह जो है वो वर्ग के आकार की है और लंबाई चौड़ाई भी, इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी एक समान है, और इसकी हमें 6 सतह भी मतलब 6 सतह तो नहीं दिख रही पर वर्ग के आकार की है, तो चित्र ई भी ठीक है। और चित्र एफ भी अभी तो हमें ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि हमें सिर्फ यह एक सतह दी हुई है। फिर आते हैं हम चित्र एच पर। तो चित्र एच में आप अगर देखोगे तो सामने वाली जो सतह है वो तो वर्ग के आकार की है, लेकिन जो हमें ऊपर से और दाईं तरफ की जो सतह दिख रही है वो आयत के आकार की दिख रही है, तो इसका मतलब यह चित्र भी ठीक नहीं है। अब पूछा है, क्या तुम एफ आकृति में कुछ और लाइनें जोड़कर घन का गहरा चित्र बना सकते हो? तो हाँ, क्योंकि हमें देखो यह एक सतह दी हुई है जो कि वर्ग के आकार की है, तो हम इसमें कुछ और सतह या फिर कुछ और लाइनें को जोड़कर इसमें एक घन का गहरा चित्र बना सकते हैं। अब है पहेली, इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया है। अब देखो आपको ये दिख रही है, एक ये आकृति दी हुई है और कहा है कि इस आकृति को मोड़कर क्या करा है, एक घन बनाया गया है। और ये घन आपको देख के ही जाना पहचाना सा लग रहा होगा, जो कि आप लूडो में खेलते हो, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब आपको पूछा है, बने हुए घन के कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते हैं? अब यहाँ पे देखो हमें 5 चित्र नीचे दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से तुम्हें ठीक लगता है। तो हम कहेंगे, जब हमने ध्यान से देखा तो पहले चित्र में आप देख रहे हो कि इस घन में जो है ऊपर 2 बिंदु बने हैं और इसके एक तरफ 3 है और दूसरी तरफ 1। तो यहाँ पर भी अगर आप ऊपर की आकृति में देखो तो हमारा ये इस तरीके से बन रहा है कि इसमें जो है 2 है बीच में और इसके एक तरफ 3 और एक तरफ 1 है, तो इसका मतलब यह क आकृति जो है वो, क चित्र जो है वो ठीक है। फिर हम देखते हैं ख। तो ख में हमें दिखाया है कि ये 1 नंबर ऊपर दिया है और यहाँ पर 3 जो है बाईं तरफ है और 2 दाईं तरफ है, लेकिन जब आप इस आकृति को मोड़ोगे तो यह इस तरीके से नंबर यहाँ पर संख्याएं नहीं आएंगी, तो इसका मतलब ख चित्र गलत है। फिर हम आते हैं ग चित्र पे। तो ग चित्र में हमें दिया है 6 संख्या ऊपर, फिर 5 संख्या बाईं तरफ और 2 संख्या जो है दाईं तरफ, लेकिन जब आप इस आकृति को ऐसे मोड़ोगे इसको घन बनाने के लिए, तो यह संख्या इस तरीके से नहीं आएगी, तो यह इसलिए यह चित्र भी गलत है। अब हम आते हैं घ चित्र पर। तो घ चित्र में हमने देखा कि 4 ऊपर की तरफ है, फिर 5 दाईं तरफ और 1 बाईं तरफ, तो यह आकृति को जब आप मोड़ोगे तो इसमें संख्या इसी तरीके की आएगी, तो यह चित्र भी ठीक है। अब हम आते हैं ड़ चित्र पर।
ऋण चित्र में हमने देखा कि 6 संख्या ऊपर है और 3 संख्या बाईं तरफ और 2 संख्या दाईं तरफ। तो इसमें भी आपको यह पता कैसे चलेगा, तो जब आप ये जो ऊपर आकृति आपको दी हुई है, जब आप इसको मोड़ोगे और इसकी संख्याओं को देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो हमारा ऋण चित्र भी ठीक है। अब ये तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है, लेकिन अगर आपको इसको सही तरीके से पता करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप एक कागज पर यह आकृति बनाएंगे, उसके बाद उन पर जिस तरीके से यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई हैं आपको वैसे ही संख्याएं लिखनी है। फिर आप उसको मोड़ कर आपको एक घन बनाना है। तो जिस पर आप देखोगे कि घन बनाने पर जिस तरीके की संख्याएं जिसके साथ आ रही हैं वैसी ही यहाँ पर कौन से चित्र में है वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चित्र सही है और कौन सा चित्र गलत है। अब है घन का चित्र बनाने का एक आसान तरीका। चंदा इस घन का गहरा चित्र बनाना चाहती है। वह चित्र कुछ इस तरह बनाती है। मैंने पिछली और अगली सतह दिखाने के लिए इस तरह 2 वर्ग बनाए। अब क्या कह रही है चंदा, क्या करती है, देखो घन आपको सामने पे तो जब आप किसी वस्तु के आकार में या फिर डिब्बे के आकार में घन को देखते हो तो वो तो आपको सामने से देखने में बिल्कुल साफ समझ आ जाता है। लेकिन आपको किसी कागज में या फिर किसी कॉपी में, किताब में आपको ये घन का चित्र गहरा चित्र किस तरीके से बनाना है वो यहाँ पर आपको चंदा बता रही है। तो उसने क्या करा है, अब उसने देखो सबसे पहले 2 वर्ग बनाए हैं, एक आगे वाली सतह के लिए और एक पिछली वाली सतह के लिए। तो आपको भी इसी तरीके से क्या करने हैं, 2 वर्ग बनाने हैं, 2 सतह बनानी है। उसके बाद अब उसने कहा मैंने वर्गों के कोनों को इस तरह जोड़ा कि घन का गहरा चित्र बन जाए। अब उसने क्या करा, इन दोनों जो वर्ग उसने बनाए थे, जो सतह बनाई थी, उनके सभी कोनों को जोड़ दिया है। अब जिससे क्या करा, जोड़ने से उसका एक घन का गहरा चित्र बन गया है। इसी तरीके से इस डिब्बे का गहरा चित्र बनाओ। अब आपको क्या करना है, अभी तो ऊपर चंदा ने देखो आपको घन का गहरा चित्र बनाना सिखाया है, अब आपको इस डिब्बे का गहरा चित्र बनाना है। यह आप लोगों के लिए कार्य है तो इसको जरूर करिएगा। अब है माचिस की डिब्बियों का खेल। नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा ने माचिस की डिब्बियों की मदद से यह पुल बनाया है। अब देखो यहाँ पे माचिस की डिब्बियों से उन्होंने क्या पुल बनाया है बच्चों ने मिलकर। नवीन और प्रतिज्ञा ने इस पुल के चित्र बनाए। अब सबसे पहले तो उन्होंने पुल बनाया, उसके बाद उन्होंने क्या करा, उस पुल का यहाँ पर एक ये चित्र बना दिया है। जहाँ पर मैं खड़ा था वहां से मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब वो बच्चा कह रहा है कि जहाँ पे वो खड़ा था तो उसको पुल इस तरीके का दिखाई दे रहा था। तो अब यहाँ पर वो दूसरा बच्चा कहता है कि तुम्हारे चित्र को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि पुल कितना लंबा और ऊंचा है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि कितना चौड़ा है। क्योंकि अब आप भी देख ही रहे हो, जो सामने पुल आपको दिख रहा है, आपको ये तो पता चल रहा है कि कितना लंबा है और कितना ऊंचा है, लेकिन आपको उसकी चौड़ाई नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे भी ये बच्ची कह रही है मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरे चित्र से पता चलता है कि पुल कितना ऊंचा और चौड़ा है। अब उसने पुल को इस तरीके से देखा है तो उसको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, पुल की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों पता चल रही है। अब है आपके लिए कुछ सवाल। पहला सवाल, अगर तुम पुल को ऊपर से देखो यह कैसा दिखेगा? नीचे दिए गए चित्रों में से सही चित्र चुनो। अब देखो हमें ऊपर पुल दिखाया हुआ है, तो हमें दिख रहा है कि ऊपर से देखने पर कैसा दिख रहा है हमें वो, और सामने से देखने पर कैसा। तो इसलिए जो ख है
वो सही जवाब है। जो पुल है हमें ऊपर से देखने पर इस तरीके से दिखेगा जिसमें कि हमें पुल की चौड़ाई पता चले। अब है पुल के फोटो को देखकर पुल का गहरा चित्र बनाने की कोशिश करो। अब आपको क्या करना है, आपको ये पुल की फोटो देखनी है और फिर उसका एक चित्र यानी गहरा चित्र बनाने की कोशिश करनी है। तो आपको ये बनाना है चित्र। अब आगे है अभ्यास का समय। नंबर 1, इस पुल के चित्र बनाकर दिखाओ। आपको क्या करना है, पुल के चित्र बनाने हैं लेकिन अलग अलग तरीके से बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे बनाना है, ऊपर से देखने पर यह कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फोटो दी हुई है पुल की। आपको क्या करना है, इसी तरीके का आप अपने पास किसी भी चीज से, आपके आसपास जो आपके वस्तु हो, कोई आकार हो, कुछ डिब्बे हो छोटे छोटे या बड़े, उनसे आपको एक इस तरीके का पुल बनाना है। फिर उस पुल को बनाने के बाद वह पुल ऊपर से आपको किस तरीके का दिख रहा है उसका चित्र आप एक कागज पर बनाएंगे। फिर है सामने से देखने पर यह कैसा दिखेगा। फिर उस पुल को आपको सामने से देखना है, तो आपको वो सामने से देखने पर कैसा लग रहा है आपको उसका चित्र बनाना है। फिर एक तरफ से देखने पर यह कैसा दिखेगा। अब पहले तो आपने ऊपर से देखा जहाँ पे कि आपको पुल की चौड़ाई दिखेगी। फिर आपने सामने से देखा जहाँ पर कि आपको पुल की लंबाई और ऊंचाई पता चलेगी। फिर आपको एक तरफ से देखना है जहाँ पे कि आपको सिर्फ पुल की ऊंचाई दिखेगी। तो वो आपको तीनों ही चित्र यहाँ पर पुल को देखते हुए बनाने हैं। अब है कार्य 2, माचिस की डिब्बियों से एक मॉडल बनाओ जो इस तरह का दिखे। अब आपको क्या करना है, डिब्बियों से एक मॉडल बनाना है जो कि इस तरह से दिखना चाहिए। तो ऊपर से आपको यह इस तरह का दिखना चाहिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर सामने से कैसा दिखना चाहिए वो भी आपको दिया है, और साइड से आपको ये कैसा दिखेगा ये भी आपको दिया हुआ है। तो अब आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले तो इस तरह का एक मॉडल तैयार करना है और फिर उस मॉडल को बनाने के बाद उसको देखकर उसका एक गहरा चित्र बनाना है। तो यह कार्य आप लोगों के लिए, यह आपको ध्यान से सोचते हुए समझते हुए करना है। अब है कार्य 3, यहाँ दिए गए मजेदार मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत होगी। अब देखो यहाँ पर एक आपको मॉडल दिया हुआ है जो कि बहुत सारे घनों को मिलाकर बना है। तो आपको यह पता करना है कि इसमें कितने घनों का इस्तेमाल या फिर उपयोग हुआ है। तो हम ये कैसे पता करेंगे, तो हमने देखा कि इस मॉडल की जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उसमें हमने देखा कि जो बाएं तरफ को जो लाइन आ रही है उसमें 5 और दाएं तरफ वाली में 4 घन इस्तेमाल है, यानी कि 5 जमा 4 हो गए 9 घन। अब हमें उस ऊपर से दूसरे वाली लाइन पर आना है। तो हम जो पहले लाइन गिन चुके हैं हमने देखा कि उसी तरीके की नीचे और भी एक और लाइन बनी है लेकिन उसके साथ कुछ और घनों का इस्तेमाल हुआ है। तो 9 में हम इन घनों को जोड़ देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 जमा 7 16 घन। अब हम आते हैं ऊपर से तीसरी लाइन पे। तो ऊपर हमने देखा कि 16 घन इस्तेमाल हुए हैं। तो 16 में आप क्या करोगे, अब जो ऊपर से तीसरी लाइन में इसमें आपने देखना है कि कितने घन है। तो हमने देखा 1 2 3 4 5, तो आपको इन्हें उनमें जोड़ देना है। तो 16 जमा 5 21 घन। अब हमें ऊपर से जो आप आओगे चौथी लाइन में तो आपको अब यह भी जोड़ देने हैं उसमें। तो ऊपर तक हमने गिने थे 21 घन। अब नीचे हमने देखा कि इस लाइन में यानी कि ऊपर से जो चौथी लाइन में इसमें हमने देखा कि 3 घनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी कि 21 जमा 3
हो गए 24 घन। फिर हम देखते हैं जो सबसे नीचे की लाइन है, इसमें सिर्फ एक ही घन का इस्तेमाल हुआ है, तो 24 जमा 1 हो गए 25 घन। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि मॉडल में कितने घन इस्तेमाल हुए हैं। तो ये जो है हमने सारे अलग अलग लाइनों के लिए निकाला था कि जो सबसे पहले वाली लाइन है उसमें हमारे 9 घनों का इस्तेमाल हुआ था। फिर दूसरी लाइन में हमने देखा कि हमारे 16 घन का इस्तेमाल हुआ था। फिर तीसरी लाइन में हमने देखा कि 21 लाइन में घनों का इस्तेमाल हुआ है। चौथी लाइन में हमने देखा कि 24 घनों का इस्तेमाल हुआ है। और जो सबसे आखिरी की हमारी लाइन है उसमें 25 घन का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हमें पता यह करना है कि पूरे मॉडल में कितने घन का उपयोग हुआ है। तो 9 जमा 16 जमा 21 जमा 24 जमा 25। तो जब हमने इन सबको जोड़ा तो हमें घनों की संख्या मिली 95। तो इसका मतलब हुआ कि हमें 95 घनों की ज़रूरत होगी। अब है आपका अगला कार्य। नीचे इस मॉडल के कुछ चित्र हैं। कौन सा चित्र यह दिखाता है कि मॉडल ऊपर से कैसा दिखता है? उस चित्र को टी से चिन्हित करो। जो चित्र मॉडल को एक तरफ से दिखाता है उसे एस से चिन्हित करो। अब देखो, पहले आपको मॉडल दिया है, अब नीचे आपको ये 4 चित्र दिए हैं और इन चारों चित्र में से आपको यह बताना है कि मॉडल ऊपर से कैसा दिखता है। उस पे आपको लिखना है टी, और मॉडल एक तरफ से या फिर साइड से कैसा दिखता है उसके लिए आपको लिखना है एस। तो अब आपको खुद ही यहाँ पे देखना है कि यह मॉडल आपको किस तरीके का दिख रहा है। तो हमने देखा कि हमें जो है मॉडल जब आप इस मॉडल को ऊपर से देख रहे हो तो आपको एक एल तरह की आकृति, एल अक्षर की तरह की आकृति लग रही है। तो हमने नीचे 4 चित्रों में देखा कि जो एल तरह की आकृति है वो डी में है। तो इसका मतलब जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो हमें यह डी चित्र की तरह लग रहा है। तो इसका मतलब आप लिखेंगे डी के साथ टी। अब हमें देखना है कि ये एक तरफ से कैसा दिख रहा है। तो आपको भी देखने से पता चल ही रहा है कि यह जो है हमें एक तरफ से देखने पर बी चित्र की तरह लग रहा है। तो इसलिए बी चित्र के साथ आप लिख देंगे एस। अब इस तरीके से हमारा जो है यह पाठ पूरा होता है और इसको आप अच्छे से दोहराइए, समझिए और इसको पूरा करिए। इसको खेल की तरह भी कर सकते हैं घर में। जो भी इसमें हमने सारा सब कुछ किया है आप इसको करिएगा। इसमें जो चित्र बोले हैं बनाने के लिए वो बनाइएगा इसको। अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।